त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम। तीर्थराज प्रयाग की शास्त्रों में अद्भुत महिमा है। संपूर्ण तीर्थों के ये राजा हैं। तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र जल। भगवान के श्री चरणों का जो जल है, जो श्री चरणोदक होते हैं, उन्हें तीर्थ कहते हैं। और सबसे बड़े तीर्थ के रूप में श्री गंगा जल का हमारे यहाँ महत्व रूपायित है। श्री गंगा जल भगवान के श्री चरणों के धोने से प्रकट है। श्री गंगा जी को ब्रह्मद्रव भी कहते हैं। भगवान श्रीमन नारायण स्वयं श्री गंगा के रूप में प्रकट हैं और श्री वामनावतार में उनके नखाग्र से जो ब्रह्मांड कटा विदीर्ण हुआ, उससे जो जल की धारा बही, भगवान श्री शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया और श्री ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया। वह गंगा जल सबसे बड़ा तीर्थ है। और श्री यमुना जी कालिंदी जो सूर्य तनिया है, सूर्य मंडल से आई हैं, सौर मंडल से, सूर्यलोक से आई हैं, सूर्य की पुत्री हैं। भगवान श्री विष्णु को वरण करने के लिए उन्होंने यमुना का रूप धारण किया। तो यमुना जी भी भगवान के श्री चरणों की सेवा में रहती हैं और गंगा जी भी भगवान के श्री चरणों की सेवा में रहती हैं। और दोनों के एक साथ मिल जाने से अद्भुत तीर्थों का सामंजन हो गया। तो सतीर्थराजो जयति प्रयाग यत्रास्ति गंगा यमुना च वेणी, सतीर्थराजो जयति प्रयाग। जहाँ गंगा यमुना और वेणी, त्रिवेणी सरस्वती तीनों मिल जाती हैं। सरस्वती जो है वो ब्रह्म विद्या है, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। वो स्वतः स्फूर्त अंदर से, जब एक तरफ निषिद्ध और विहित कर्मों की भावना हमारे भीतर आए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका सम्यक प्रकार से बोध होगा और राम भक्ति होगी गंगा के रूप में। यमुना विहित और निषिद्ध कर्मों की बात बताती हैं और गंगा जो है वो राम भक्ति है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती जो हैं वो ब्रह्म विचार है, ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। ये तीर्थराज की ये प्रत्यक्ष महिमा है। यहाँ त्रिवेणी है, यत्रास्ति गंगा यमुना च वेणी। और कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन श्री गंगा जी यमुना जी आपस में मिलती हैं और सरस्वती जी अंतःसलिला हैं, अंदर से स्फूर्त हैं। तो ये भाग, ये विषय यहीं मिलता है, इसलिए ये तीर्थराज हैं। सारे तीर्थों का यहाँ पर राज शोभने धातु भी होती है। सारे तीर्थ जहाँ शोभित होते हैं उसका नाम तीर्थराज है। अब ये तीर्थराज हैं तो इनका काम क्या है? गोस्वामी जी ने वर्णन किया है संपूर्ण शास्त्रों पुराणों का सार हृदय निकालकर। तीर्थ सकल सेन बर वीरु, कलुष अनीक दलन रणधीरु। दुनिया के जितने तीर्थ हैं, पवित्र स्थान हैं, संत महात्माओं के स्थान हैं, वो सब सेन बर वीरु, अत्यंत श्रेष्ठ वीर योद्धा जो हैं तीर्थ, वे तीर्थराज के सेना हैं। तीर्थराज जी के, प्रयाग जी के सेना है। और उनका काम क्या है? वो सेना ऐसे नहीं रहती, वो सेना निरंतर सक्रिय है। कलुष अनीक दलन रणधीरु। जो कलमशों की, पापों की सेना है, उसका दलन करने में और ये एकदम धैर्यपूर्वक रणांगण में जुटे रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि तीर्थराज का स्मरण करने मात्र से जन्म जन्मांतरों के कलमश, दोष, पाप, ताप, संताप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और तो और तीर्थराज का दर्शन कर लेने से चमर जमुना रुगंग तरंगा देखी हो ही दुख दारिद्र भंगा। इनके दर्शन कर लेने से जन्म जन्मांतरों के दुख, दारिद्र और दुर्भाग्य धुल जाते हैं। इसलिए हम लोग पूरे सनातनी जितने हैं, भारतवर्ष से संबद्ध व्यक्ति चाहे विश्व के किसी कोने में रहते हों, उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धा का और सबसे बड़े धर्म का जो क्षेत्र है वो तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थों के राजा प्रयाग हैं और गुरु पुष्कर हैं। तो तीर्थराज प्रयाग में एक बार स्नान कर लेने पर, कुंभ इत्यादि के योग में तो अमृत योग आ ही जाता है। अमृत पान की जो उसका फल है, जो उसकी प्राप्ति है, वो यहाँ स्नान करने से प्राप्त हो जाता है।
दुख दारिद्र दुर्भाग्य मिट जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज की हरनि शोक हरिलोक निसेनी, संसार जो है वो शोक देने वाला है। संसार में जितने प्राणी आते हैं, चाहे वो सफल हो या असफल, उनके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो है शोक। संसार का सबसे बड़ा गिफ्ट वही है। लेकिन तीर्थराज जो हैं, त्रिवेणी जी जो हैं, वो शोक का हरण और हरिलोक माने वैकुंठ की निसेनी, उसकी सीढ़ी है। यहाँ आने पर सारे शोक संताप नष्ट होते हैं और यहाँ से वैकुंठ की सीढ़ी बनती है। तो हर निशोक हरिलोक निसेनी, देखु परम पावन पुनिबेनी, हर निशोक हरिलोक निसेनी, को कही सकई प्रयाग प्रभावु, कलुष पुंज कुंजर मृगरावु। अब इसका थोड़ा सा 2-3 पंक्तियों में और इसकी बात रखना जरूरी है कि इनकी शक्ति क्या है, ये तीर्थराज कैसे हैं। हर निशोक हरिलोक निशेनी, ये किस बल पर इस तरह की शक्ति, इस तरह की उपलब्धि ये प्रदान करते हैं। तो सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, इनके जो सचिव हैं तीर्थराज जी के, उनका नाम है सत्य। सत्य स्वयं भगवान है। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, जो सत्य है, जो सत्य धर्म है, वही इनके सचिव हैं। तीर्थराज के सेक्रेटरी का नाम है सत्य। और जो श्रद्धा है, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा धर्म की कुंजी है, कुंजी भी है। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, इनकी जो रानी है उनका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना धर्म हो ही नहीं सकता, श्रद्धा के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान शिव ज्ञान है तो जगदम्बा पार्वती श्रद्धा है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। यहाँ तीर्थराज प्रयाग कौन है? श्रद्धा। इनकी रानी का नाम है श्रद्धा। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। और भगवान श्री वेणी माधव जो हैं, वे इनके सबसे बड़े हितकर मित्र हैं। राजा का मित्र होता है ना, तो राजा का मित्र कौन हो सकता है? तो यहाँ इस तीर्थराज के मित्र स्वयं भगवान श्री वेणी माधव जी, जो त्रिवेणी के तट पर माधव माधवम त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। श्री वेणी माधव भगवान इनके मित्र हैं। वो कैसे मित्र हैं? तो हितकारी। मित्र 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक मित्र केवल हित लेता रहता है, लेकिन ये माधव कैसे हैं? ये हित करने वाले हैं, ये हमेशा करते रहते हैं। तो ऐसे में तीर्थराज की ये शक्तियां हैं। और जितने तीर्थ हैं, तीर्थ सकल सेन बरवीरु, कलुष अनेक दलन रणधीरु, वे कलमशों की सेनाओं का दलन करने में रणधीर हैं, युद्ध में रणांगण में धैर्य धारण करने वाले हैं। और उसके बाद जो है चमर जमुना रुगंग तरंगा, देखी हो ही दुख तारित भंगा। एक तरफ यमुना जी की श्यामल हलोरे हैं, तरंगे हैं, और दूसरी तरफ श्री गंगा जी के धवल उजले। और इन दोनों के दर्शन करने से बड़ा विचित्र आनंद आता है और जन्म जन्मांतरों के सारे अशुभ दुख दुर्भाग्य दारिद्र नष्ट हो जाते हैं। और फिर तीर्थराज विराजमान किस पर हैं? तो संगम सिंहासन है इनका। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्र अखय बट मुनिमन मोहा। संगम इनका सिंहासन है, उस सिंहासन पर विराजमान है। और सिंहासन के ऊपर जो है छत्र रहता है, वह छत्र अक्षय वट है। संगम के तट पर पीछे अक्षय वट है, तो अक्षय वट जो है वो सिंहासन के ऊपर छत्र है। और इस तरह से इनकी शोभा है, ये राजाधिराज है। अब तीर्थराज में दिग दिगंत के संतों, महात्माओं, साधकों, योगियों, तपस्वियों, आचार्यों, महामंडलेश्वरों के दर्शन होते हैं। और तो और हम सभी को अपने अपने गुरु सदगुरु के भी दर्शन, गुरुदेव के दर्शन भी तीर्थराज में होते ही रहते हैं। इसलिए माघ के महीने में हमारे यहाँ का नियम है कि प्रतिवर्ष 1 माह माघ महीने में श्री गंगा जी के तट पर कल्पवास करना है। और वह कल्पवास तीर्थराज प्रयाग में करने की बहुत अद्भुत महिमा बताई गई है। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में सारे दिग दिगंत के लोग आते हैं। शास्त्रों में तो ये लिखा है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। सब कोई में कौन कौन आता है? कहा देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी।
और 1 महीने तक 11 महीनों तक काम करने का जो विधान है वह 1 महीने में यहाँ ट्रेनिंग उसकी होती है। ये वर्कशॉप है। मज्जहि प्रात समेत उछाहा कहीं परस्पर हरिगुण गाहा। प्रातः काल उत्साह पूर्वक सब स्नान करते हैं गंगा जी में, पवित्र तीर्थ में, प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में। और उसके बाद क्या करते हैं, एक दूसरे की निंदा स्तुति ये सब नहीं, कहीं परस्पर हरिगुण गाहा, एक दूसरे के साथ भगवान के विशुद्ध गुणानुवाद उनकी कथाओं का कीर्तन करते हैं। और ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। यहाँ पर ब्रह्म का निरूपण होता है, धर्म की विधियों का वर्णन होता है, तत्वों के विभाग का, सांख्यादि शास्त्रों का प्रवर्तन होता है, प्रवचन होता है, प्रकाशन होता है। और यह सब करने के बाद जो बड़े से बड़े ज्ञानेंद्रों के लिए भी, राजेंद्रों, मुनिंद्रों, कविंद्रों के लिए भी, और सामान्य से सामान्य प्राणियों जनों के लिए भी जो सबसे श्रेयस्कर है, सबका आधार है, आश्रय है, उस भक्ति। किसकी भक्ति? तो यहाँ फिर जोड़ दिया, कहीं भगति भगवंत कै, भगवान की भक्ति, किसी व्यक्ति की भक्ति नहीं, किसी की चाटुकारिता नहीं, किसी की ये नहीं, जो भगवान की भक्ति है, जिसका नारदादि आचार्यों ने भक्ति सूत्रों के द्वारा गायन किया है, प्रकाश किया है, उस भक्ति का यहाँ प्रवचन होता है। कहीं भगति भगवंत कै, वो भक्ति अकेली नहीं, ज्ञान और वैराग्य के साथ जुड़ी हुई भक्ति, अपने पुत्रों के साथ भक्ति। तो उस भक्ति का ज्ञान वैराग्य के साथ निरूपण करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। यह तीर्थराज की और छोटी सी महिमा है। एक शब्द और जोड़ दूं, यह याग है, प्रयाग। यहाँ लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया है, तमाम देवताओं ने यज्ञ किए हैं, ये यज्ञ की भूमि है। और प्रयाग जी से लेकर गया जी तक देव पितृ कार्य की भूमि है। गया जो है याग का उल्टा है। जब हम देव यज्ञ करते हैं तो यज्ञोपवीत बाएं कंधे पर रहता है, शुद्ध अवस्था में रहता है, उसको शुद्ध कहते हैं, उसको शास्त्र की भाषा में सभ्य कहते हैं। और पितृ यज्ञ करते हैं तो उल्टा हो जाता है, दाहिने कंधे पर आ जाता है, उसको शास्त्र की भाषा में अपसभ्य कहते हैं। तो जब हम सभ्य होकर यज्ञ करते हैं वो देव यज्ञ है, तो देव यज्ञ याग प्रयाग। और जब हम अपसभ्य होकर यज्ञ करते हैं तो वो पितृ यज्ञ है, उसी का उल्टा है गया। तो प्रयाग से गया तक देव पितृ यज्ञ की भूमि है, और इसका केंद्र जो है वो ज्ञान की भूमि काशी है, बीच में पड़ती है। तो ये प्रयाग जी की महिमा है। प्रयाग, गया और काशी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। तो ऐसा समझकर अधिक से अधिक तीर्थराज का सेवन करना चाहिए। और यहाँ पधारे हुए पूज्य संतों, धर्माचार्यों, वैष्णवाचार्यों, भागवताचार्यों और विभिन्न विद्वानों, योगिंद्रों का, उनकी सेवा करके उनका उपदेश ग्रहण करना चाहिए। इससे जीवन धन्य होता है। यह धर्म की भूमि है, यहीं से धन्य होना है। हर हर महादेव।